আসসালামু আলাইকুম। আজকে দু একদিন যাবৎ ইউটিউবে ঢুকলে কাদিয়ানি 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 এটাই খালি আসে। তো এটা দেখার পর অনেক ঘাটাঘাটি করার পর বুঝলাম কাদিয়ানি একটা কাফের দল, অমুসলিম, মুসলিম বলে অমুসলিম। তা আমি তো ছোট মানুষ, আমার কথা তো আর গুরুত্ব দিবেন না। তো প্রমাণস্বরূপ কিছু ভিডিও দেখায়, দেখার পর আপনারা সুষ্ঠু জ্ঞানে বিবেচনা করে মাথায় ঢুকাবেন। ঢুকালে এই কাদিয়ানির ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবেন ইনশাল্লাহ। চলুন ভিডিও শুরু করি। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में गौर से सुनिएगा। 30 नुक्ते हैं, मैं पढ़ूंगा और उसको तर्जमा करूंगा, और ये चीज़ आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो कोई शख्स गुमराह नहीं हो सकता इस मामले में। पहला पॉइंट, बर्थ प्लेस इंडिया, पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब, इसकी पैदाइश कैपिटल अमृतसर, गोल्डन टेम्पल गुरदासपुर, ज़िला पटियाला, मोहल्ला कादियान। ये कौन था? ये पैदा हुआ था उधर। बर्थ 1839 में पैदा हुआ। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये शख्स का क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं, इसकी वजह बाइबल से ताल्लुक है। ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी आप रुक जाएं, सुनते जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट, मैरिज एट द एज ऑफ 12 विद हुरमुत बीबी इन 1852। हुरमुत बीबी से शादी की 1852 में। किसने? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। 1857 में उसका रिलीजियस जर्नी स्टार्ट हुआ, दीनी जर्नी स्टार्ट हुआ। उसने अपना सफ़र स्टार्ट किया। किसका? दीन का सफ़र स्टार्ट किया। एक लोकल मौलवी से सीखी ग्रामर, कि मुझे अरबी की ग्रामर सिखा दो। 1864 में अपने बाप की पेंशन लेके भाग गया। समझ आई है? पेंशन लेके भाग गया। आफ्टर 1864 अपने आप को कहता मैं मुबल्लिग हूं इस्लाम का, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो, मुबल्लिग हूं इस्लाम का, आ चुका हूं। 1857 में जो म्यूटिनी की वार हुई थी ब्रिटिश में, आपको पता है 1857 वार हुई थी इंडिया में, तो उसने आके ये चीज़ प्रपोज की और कहता है कि ब्रिटिश ढूंढ रहा था कि यार कोई बंदा मिले ना जो जंग शंग ना कराए, जिहाद ना कराए आपस में, अच्छे अच्छे लोग मिले। तो मिर्ज़ा ने कहा मैं हूँ, मुझे सिलेक्ट करो, गवर्नमेंट मुझे सिलेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहता है कि मैं मुसलमानों को ठंडा करूँगा, आप मुझे सिलेक्ट करो। 1871 में वो कहता है कि जी मुझे ले लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, सर्वेंट हूँ। क्या पॉइंट नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। पॉइंट नंबर 9, 1877 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने उस पर क्रिमिनल केस कर दिया। पोस्टल वालों के साथ कोई झगड़ा किया, उसको केस कर दिया। किसके ऊपर? इस शख्स के ऊपर। ये सीरत देखें आप, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत थी? काफिरों के मुंह से सादिकुल अमीन, कि सच्चे शख्सियत। और इसकी क्या क्या शख्सियत आ रही है? कभी पोस्टल वालों से फड्डा हो रहा है, कभी बाप की पेंशन लेके चुरा रहा है। अच्छा, 1879 में कहता है he proclaimed to be having a revelation from Allah, कहता है मुझे अल्लाह ने वही दी। कब? 1879 में। क्या? कि 4 वॉल्यूम्स लिखो किताबों के। अल्लाह ने कहा 4 किताबें लिख, वॉल्यूम लिख, और उसकी किताबों की वॉल्यूम अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने मुझे रिवील की। 4 वॉल्यूम्स। बराहीनी अहमदिया, कहता है इसकी किताब लिखी, कहता है इसके बारे में, कहता है 4 पॉइंट्स लिखे, कहता है कि जी ये मुझे अल्लाह ने कहा लिखो। और आपको पता है ये किताब पूरी नहीं हुई आज तक, इसके 4 वॉल्यूम पूरे नहीं हुए इससे। मैंने उसको कहा लिखो, ये अल्लाह की कमांडमेंट से भी नाकाम हो गया। 10 पॉइंट फिर प्रोक्लेम करता है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि शादी कर शाहजहां बेगम से दूसरी, और 3 बेटे होंगे उससे। ये सुनते जाए आप लोग, अभी आप लोग सुनते जाए बस। 11वां पॉइंट, फिर उसने प्रोक्लेम किया कि मेरी जिस्मानी ताकत खत्म हो रही है, मैं अब अच्छा नहीं रहा। तो कहता खुदा ने मुझे कहा कि तुम एक दवाई लो, तियाके इलाही। और आपको पता है वो दवाई क्या थी? ओपियम, मरीजुआना, ड्रग्स। इसको नाम दिया उसने इस तरह करके, और वो ड्रग्स था, ओपियम। ओपियम लेता था और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता था जी। अकॉर्डिंग टू हिम, he said that's a sexual power, but actually it was an opium. 12 point, in 1891
रात को प्रोक्लेम्ड करता है कि मैं मरियम बन गया हूं, मरियम, और मैंने अपने आप को प्रेग्नेंट कर दिया और मेरे पेट में मैं ही ईसा ही पैदा हो गया हूं। एंड इम्प्रेग्नेटेड बाय गॉड, और 10 months 10 महीनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जस्टेशन का पीरियड तो 9 months होता है ना इंसान के ऊपर, ये 10 महीनों में पैदा हुआ। ये कहता है मैं 10 महीनों में पैदा हुआ। कहां लिखा है? कश्ती नूह, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 19, पेज 87 to 89। पॉइंट 13, 1891 में पहली अहमदिया मूवमेंट इंडिया में इसने बनाई। पॉइंट 14, 1893 में कमालात इस्लाम में रूहानी खजान पेज वॉल्यूम पेज 548 में कहता है एनीवन हु डज नॉट बिलीव, कोई भी तुम में से हो जो ये यकीन नहीं करता कि आई एम सेंट बाय अल्लाह, कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूं, वो तमाम जो है फहाशा औरत की औलाद है। कहा कहता है ये किताब में? खजान आपको बता दिया, रूहानी खजान वॉल्यूम 5 पेज 548, कमालात इस्लाम। ये बात लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है, किताब में पढ़ी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फितना इधर बहुत ज्यादा है और आप लोगों को ये बुनियादी बात पता, ये बुनियादी हथौड़े हैं, ये इनके सर पे मारोगे नहीं आगे नहीं उठेंगे। 1893 में अब्दुल्ला खान अतिम, एक क्रिश्चियन था, जिससे बेचारे यहां भी बैठे थे, भाग गए, क्रिश्चियन था, डेप्यूटी कमिश्नर, उसने एक एवेंजलिस्ट था, उसने मिर्जा को चैलेंज दिया कि मुझसे मुनाजरा कर, इस बात पे मुनाजरा करो। मिर्जा को गुस्सा चढ़ा क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो शख्स है ना, ये बहुत लोगों को ना कन्वर्ट कर रहा है। ये जो शख्स है ना अब्दुल्ला खान अतीम, ये क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था, तो ये चीज इसको हजम नहीं। तो इसने, मिर्जा ने कहा उसको कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। क्या हुआ? 15 महीने गुजरे, उसका काम और बढ़ गया और वो जाके सबको मिठाइयां बांट रहा था। देखो ये झूठा निकला बंदा। कहां लिखा है? जंगे मुकद्दस, रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 293। 16वां पॉइंट, 1896 में 17 जुलाई को वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी वो नाउजुबिल्लाह फहाशा औरत थी। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फहाश औरतों के करीब रहते थे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि ये बात इसने कहां से निकाली है। ये भी कह रहे थे ना क्रिश्चियन, आप बेइज्जती करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। जॉन चैप्टर 8 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक प्रोस्टिट्यूट, एक फहाश औरत को बचा रहे हैं और वो फहाश औरत अपने बालों से उनके पांव साफ कर रही है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये बात कही कि इस वजह से, क्योंकि वो बाइबल से उसने ली थी, उसने कहा इस वजह से क्योंकि इनकी नानी जो थी वो नाउजुबिल्लाह गलत रिलेशन से आई थी। आपको एक बात बताऊं कि ये जो बात है ना जॉन चैप्टर 8 में, ये अब बाइबल में निकाल दी गई है और उन्होंने कहा कि ये तहरीफ थी। मिर्जा को नहीं पता था ये तहरीफ थी। पॉइंट समझ रहे हैं? 50 साल बाद ये बंदा झूठा साबित हो गया। 1000 साल नहीं, 50 साल बाद ही। 50 साल पहले इसने ये बात बोली कि जी ये वजह इसकी ये है क्योंकि बाइबल से ये चीज नजर आती है। बाइबल वाले स्कॉलर कहते हैं ये बात मौजूद ही नहीं थी बाइबल में और इसको पता नहीं था। 1897 इनकम टैक्स वालों ने चार्ज कर दिया और लेटर लिखा, इसने लेटर लिखा 1898 में इंटर टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कहता है टू ब्रिटिश सेड, ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहता ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई एम सेल्फ अपॉइंटेड एंड सेल्फ कल्टिवेटेड सीडलिंग ऑफ ब्रिटिश राज। मैं आप ही का बीज बोया हूं, मैं आप ही का ही बंदा हूं, क्या आप मुझे क्यों इनकम टैक्स के चार्ज कर रहे हो? 1900 आ गया, उसने कहा जिहाद खत्म, मनसूख, खत्म कर दो उसको, हुक्म दे दिया और कहता मैं अल्लाह का नबी भेजा हुआ हूं, नाउजुबिल्लाह, इस बात को लाओ खत्म कर दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 1902 में कहता है 8 नवंबर को कहता है कि मैं नाउजुबिल्लाह नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं। खुद बता रहा है कि मैं कुरान से साबित हूं। भला कहां से? सूरह सफ की आयत चैप्टर 61 वर्स 6, जहां पे कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा, हज़रत ईसा अलैहि फरमान, उसका नाम अहमद होगा। कहता है मैं कुरान से साबित हूं, हदीस से नहीं, क्योंकि हदीस से साबित करना उसके बस की बात नहीं थी ना, क्योंकि हदीस तो वाज़ेह है। कहता है कि मैं, और हाँ फिर कहता है कि इफ एनी हदीस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहता है कोई भी हदीस जो इख्तलाफ करे मेरी बात से, मेरी बातों से या मेरी बात के ऊपर, कहता है मैं उसको फेंक दूंगा एक कचरे की तरह, गंदे कागज की तरह उसको फेंक दूंगा। कहाँ क्या? ज़मीमा नज़ूल मसीह, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 पेज 140, देख लीजिएगा, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं।
1903 में मिनारतुल मसीह वाज इस्टेब्लिश, एक उसने मदरसा बना लिया। 21 में 1905 में जन्नतुल बकी बनाई, नकली फेक जन्नतुल बकी बना के मिनारतुल कादियान के पास, और कहता है कि जो शख्स इधर दफन होगा वो जन्नती है। 1907 मजमुआ इश्तिहारात एडिशन नंबर 3 पेज 578 to 580, उसने चैलेंज दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, एक स्कॉलर थे, उनको चैलेंज दिया। कहता है कि अगर तुम झूठे हो तो तुम मर जाओगे, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं कोलेरा से मरूंगा। कोलेरा जो हैजा होता है उससे मैं मर जाऊंगा। किसने कहा? मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा। किसको? सनाउल्लाह अमृतसरी को। मिर्जा मर गया 1908 26 मई को कोलेरा से, और उसका जो फादर इन लॉ था, मिर्जा का फादर इन लॉ सुसर, उसने कहा कि आखिरी अल्फाज मिर्जा के थे, आई हैव अ कोलेरा, मुझे हैजा हो गया है अब्बा जी। एंड मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल तक जिंदा रहे आगे, और सारी की प्रोफेसीज झूठी निकली। मैं अक्सर मौलाना आसिफ साहब से कहता हूं कि जो अहमदीज है, कादियानी है, ये कभी भी मिर्जे की सीरत पे बात नहीं करेंगे, ये उसकी सोच पे बात करेंगे। सोच कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उसकी सोच थी, ये चीजें उसकी सोच थी, उसकी सोच खत्म करनी है। कैरेक्टर तो है ही नहीं ना, कैरेक्टर तो है ही कोई नहीं, सोच को खत्म करो, सोच। 24 पॉइंट 1899 जून कहता है कि मुझे बशारत हुई अल्लाह से कि मेरा बेटा होगा और वो मेरे बाद खलीफा बनेगा, नबी बनेगा, नाउजुबिल्लाह, सक्सेसर। लेकिन वो बच्चा 8 साल में मर गया। 25 पॉइंट When his wife was pregnant, उसकी बीवी हामला हुई 1903-1904 में, और उसने प्रोफेसीज दी, उसने बशारत दी कि अब मुझे बेटा होगा और ये बहुत अच्छा वाला होगा, परफेक्ट वन, ये A1 बच्चा निकलेगा। अब बेटे की जगह बेटी हो गई और 1 साल बाद मर गई। 1907 16 सितंबर कहता है कि मुझे एक बच्चा होगा। कब? 1907 16 सितंबर को बशारत दे कि मुझे अब बच्चा होगा, बीवी हामला ही नहीं हुई। 27 और अक्टूबर 1907 कहता मुझे वही मिली कि मेरे घर एक बेटा होगा और उसका नाम याह्या होगा। मिर्जा ही मर गया बेचारा। 28 फिर कहता है कि मैं, जी थैंक यू, शुक्रिया, हाँ वो मैंने फंड बिल्कुल लाइन। 28 पॉइंट कहता है कि मैं नबी से इक्वल हूं, नाउजुबिल्लाह, इक्वल। कलिमाए हक पेज 113। 29 पॉइंट कहता है ज़मीमा नज़ूल मसीह, कहता है कि अल्लाह मेरे पास आता है और मेरे अंदर मिलजुल जाता है, ऐसे मिक्स होके फिर मैं वही देता हूं, वही देता हूं, वही देता हूं। 30 पॉइंट हकीकतुल वही वॉल्यूम 22 कहता है कि ये 11 आयात कुरान की मेरे लिए नाजिल हुई, नबी के लिए नहीं। सुन लो वो आयात, याद रखिएगा। सूरत आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 31, जिसमें अल्लाह फरमाता है जिसने मुझे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, कहता है ये मेरे लिए नाजिल हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरह नंबर 7 आयत 17, सूरह नंबर 9 आयत 33, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 3, सूरह 36, सूरह यासीन की आयत नंबर 3, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 चैप्टर 17, सूरह फतह की आयत नंबर 1 चैप्टर 48 वर्स 1, सूरह फतह की आयत नंबर 10, सूरह अन-नज्म चैप्टर 53 वर्स 9, और सूरह रहमान और रहमान वर्स नंबर 1, सूरह 73 वर्स 15 और सूरह 107 वर्स 1। ये तमाम बातें कहता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल नहीं हुई, बल्कि मेरे लिए नाजिल हुई है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये हथौड़ा है। सवाल के बाद तो सवाल जवाब में आपको मौका मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, तो इस फितने से बचना चाहिए। ये पेपर्स मैं इनको देता जाऊंगा और ये इसकी प्रिंट आउट निकाल के उर्दू और इंग्लिश में बांटेंगे, ताकि आप लोगों को ये बुनियादी नुक्ते पता हो और आप इनसे सवाल करें। और इसी वजह से मैंने आपको ये बात बोली ना कि क्या रिलेशन था क्रिश्चियन और इसका, समझ आ गया ना। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है हदायत दे और इस पे चलने की कोशिश करे, और ये जो अभी हुआ है इसको इग्नोर करते हैं, ये होता रहता है।
آپ اپنا کام نہ چھوڑیں, کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ قلم کی آیت ہے, چیپٹر 68 ورس 4, کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو, الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں, کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی, یہ تماشے چلتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی ہیں, اچھے کرسچنز بھی ہوتے ہیں جن کے دل بدلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایکسیس کرنی چاہیے. تو میں اب اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. باقی جس کو کوئی سوال جو ہے وہ سوال کرے اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.